हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मशीनर रेट का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने मशीनर रेट का बेसिक क्वेश्चन लिया था। इस वीडियो में आवर्स का कैलकुलेशन में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे और उसका टेक्निक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मशीनर रेट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। So, a machine shop has 8 identical machines manned by 6 operators. The machine cannot work without operator wholly engaged on it. Original cost of all 8 machines is 32 lakh. तो पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो कॉस्ट ऑफ मशीन होता है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में यूज होता है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर अ 6 मंथ्स पीरियड। अब यहाँ पे ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। जब भी मशीनर रेट कैलकुलेट करते हैं तो सारे कॉस्ट हम जब कैलकुलेट करते हैं या तो सारे कॉस्ट एनुअल निकालो या सारे कॉस्ट 6 मंथ्स के लिए निकालो या सारे कॉस्ट मंथली निकालो। कोई भी आप टाइम पीरियड चूज करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट सारा का सारा जो है वो इन टैंडम एक साथ ही चलना चाहिए। अगर आपने कुछ कॉस्ट ईयरली ले लिए कुछ मंथली ले लिए तो लास्ट में जो आपका मशीनर रेट आएगा वो गलत आएगा। तो यहाँ पे अगर सारे इंफॉर्मेशन 6 मंथ्स के लिए लिया है तो हम अपने मशीनर रेट के स्टेटमेंट में भी सारे कॉस्ट और आवर्स 6 मंथ्स के लिए ही लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर। अब वैसे तो हेडिंग में दिया था कि ये सारा इंफॉर्मेशन 6 मंथ्स का है, बट ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन पर मंथ ही है। तो एक ऑपरेटर एक मंथ में 208 आवर्स टोटल काम कर सकता है। उसके बाद एब्सेंटिज्म विदाउट पे 18 आवर्स है, लीव आवर्स विथ पे 20 आवर्स एंड अनअवॉइडेबल आइडल टाइम, जिसमें वर्कर्स काम तो करना चाहते हैं बट या तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है या मशीन खराब हो गया है। सो हमारे मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है वो वर्कर काम नहीं कर पा रहा। सो वो भी विथ पे ही है, आइडल टाइम 10 आवर्स। देन एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स 100 रुपीज। सो 8 आवर्स पर डे के लिए हम उनको 100 रुपीज के वेजेस पे करते हैं, मतलब पर आवर 12.5 रुपीज हो जाएगा। देन प्रोडक्शन बोनस है 10%। पावर कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट और लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, उसका कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। नीचे के टेबल में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन फॉर अ ईयर। सो ऊपर का सब इंफॉर्मेशन 6 मंथ्स के लिए था, तो नीचे का अगर एनुअल दिया है तो उसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो उसमें इंश्योरेंस का कॉस्ट, सन्ड्री वर्क एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिए। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्रिहेंसिव मशीनर रेट फॉर द मशीन शॉप। अब ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मशीनर रेट एक सिंगल मशीन के लिए कैलकुलेट होता है, तो अगर मल्टीपल मशीन का इंफॉर्मेशन दिया है तो आपको उसको डिवाइड करके एक एक मशीन का सेपरेट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कैलकुलेट मशीनर रेट फॉर द एंटायर मशीन शॉप। सो अगर 8 मशीन्स है मशीन शॉप में तो हमें 8 मशीन्स का कंबाइंड मशीनर रेट ही निकालना है, उसको डिवाइड बाय 8 करने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बनेगा स्टेटमेंट ऑफ मशीन आर रेट, जिसमें पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहला कॉस्ट डेप्रिसिएशन है, तो सारे मशीन्स का टोटल कॉस्ट 32 लाख रुपीस दिया हुआ है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% बोला है। सो 32 लाख इंटू 10%, एंड बिकॉज हम लोग सब कुछ 6 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं तो 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे 1,60,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है जिससे हम लोग वर्कर के वेजेस निकाल सकते हैं, तो इसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। नाउ पर मंथ कोई भी ऑपरेटर 208 आवर्स काम कर सकता है एंड हमें सब इंफॉर्मेशन निकालनी है 6 मंथ्स के लिए। तो 208 इंटू 6 इतने आवर्स अवेलेबल है वर्कर को काम करने के लिए, जिसमें से 18 आवर्स जो है विदाउट पे उसका एब्सेंटिज्म रहता है, तो उसमें उसको सैलरी नहीं देना है। सो 208 इंटू 6 1248 आवर्स होता है, माइनस 18 आवर्स विदाउट पे, तो हम पर वर्कर 1230 आवर्स के लिए पे करेंगे।
और ऐसे हमारे पास 6 ऑपरेटर्स है। सो टोटल आवर्स 1230 into 6 operators into 6 7380 आवर्स के लिए हमें वर्कर्स को पे करना है। अब वर्कर के वेजेस कितने हैं पर आवर? तो पर डे हम वर्कर को पे करते हैं 100 और 1 डे में 8 आवर्स वर्किंग होता है, तो वेजेस है 12.5 रुपीज पर आवर। अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर रेट में वेजेस कॉस्ट ले लेंगे 7380 आवर्स इंटू 12.5 पर आवर, सो इंटू 12.5 हो जाता है 92,250। एंड इसी से रिलेटेड बोनस है, जितने वेजेस होंगे उसका 10% हमें बोनस देना है। सो 92,250 इंटू 10% 9,225। नेक्स्ट, उसके बाद पावर का कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, ये पूरे मशीन शॉप का है एंड ऑलरेडी 6 मंथ्स का ही है। देन सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर, सो इनडायरेक्ट लेबर 16,500। नेक्स्ट लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो लाइटिंग का कॉस्ट 6,000 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट इंश्योरेंस 3,60,000 फुल ईयर का दिया है, तो हमें सिर्फ 6 मंथ्स का चाहिए 1,80,000। नेक्स्ट सन्ड्री वर्क एक्सपेंस, ये भी पूरे साल का दिया हुआ है 50,000, तो हमें 6 मंथ्स का लेना है 25,000। नेक्स्ट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीज एलोकेटेड, ये भी एनुअल है, तो 6 मंथ्स के लिए 2,50,000। देन डेप्रिसिएशन हमने 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑलरेडी ले लिया है, एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5% है, सो 32 लाख रुपीज के ऑल मशीन है इंटू 5%, ये पूरे साल का है, तो 6 मंथ्स का 6/12, सो 32 लाख इंटू 5% 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा 80,000। देन सारे कॉस्ट आ गए, इन सबको ऐड करके हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। सो 80 प्लस 250 25 186 16,500 40 250 9,225 92 250 एंड 1,60,000। सो कॉस्ट आ जाता है 8,59,225। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मशीन्स एक्चुअली कितने आवर्स चले, और ये कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स से टू फाइंड आउट मशीन आवर रेट। अब उसके लिए एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि पर मंथ वर्कर्स 208 आवर्स काम कर सकते हैं इनटू 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स का टोटल वर्किंग टाइम हो गया पर वर्कर, माइनस 18 आवर्स वो विदाउट पे एब्सेंट तो रहते ही है, उसके अलावा विथ पे लीव 20 आवर्स का है और नॉर्मल अनअवॉइडेबल टाइम 10 आवर्स का है, तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 एंड 10। एंड देन पर वर्कर आवर्स हमें पता चल जाएंगे 208 इंटू 6 माइनस 18 20 एंड 10 comes to 1200 hours. Then total hours, so 1200 hours per worker into 6 operators है, so 7,200 hours working होता है every 6 months. So ये जो भी हमारा टोटल कॉस्ट निकला है इसको 7,200 hours से डिवाइड करना है। So machine hour rate is total cost 8,59,225 divided by 7,200. So 8,59,225 divided by 7,200. So 119.33 per hour, ये हो गया हमारा मशीन आवर रेट। सो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया मशीन आवर रेट का, जिसमें कॉस्ट के कैलकुलेशन इतने कुछ ट्रिकी नहीं थे, बहुत सारे कॉस्ट तो डायरेक्टली ही दिए थे। इस क्वेश्चन में आवर्स का कैलकुलेशन नया था, जिसमें आइडल टाइम
विथ पे एंड एब्सेंटिज्म विदाउट पे हमें फाइंड आउट करना था कौन से कहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए। सो वेजेस कैलकुलेट करते टाइम हमने फुल टोटल लिया, बट जब मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना हो तो जितने टाइम मशीन आइडल रह रहा है, वर्कर्स उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो सब हटा के एक्चुअल वर्किंग टाइम कितना है मशीन आवर रेट के कैलकुलेशन में हमने बस वही आवर्स लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें और थोड़े चेंजेस लाएंगे और थोड़े ट्रिक्स लाएंगे क्वेश्चन में। सो कॉस्टिंग से अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।